खबर हरियाणा रेवाड़ी से। राव की हुड्डा को ललकार, हम बनाते हैं सरकार। अब खबर विस्तार से। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और दक्षिणी हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह यूं तो बड़े शालीन और हंसमुख मिजाज से पेश आते हैं, मगर आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थन में चुनावी सभा में राव इंद्रजीत सिंह का एक अलग ही रूप देखने को मिला। राव इंद्रजीत सिंह ने न केवल पार्टी के शीर्ष नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया, बल्कि लोगों को हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के भ्रम से भी बाहर निकाला। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी अहमियत पार्टी में दिखाते हुए चुनाव के बाद फेरबदल करने की मंशा भी जता दी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लोग कहते हैं कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, मगर मुख्यमंत्री बनने से पहले हमसे पूछना होगा। राव इंद्रजीत का सीधा सीधा इशारा हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार बनाने का था। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, पार्टी से चुनाव जरूर लड़ा जाता है, मगर नेता पार्टी पदाधिकारी नहीं जनता बनाती है। उन्होंने पार्टी में मजबूती से खड़े रहने के लिए साथी की जरूरत है, जो धर्मवीर सिंह के रूप में पूरी होगी। उन्होंने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र की जनता से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को जिताने की अपील की। आज उनका यह अंदाज देखकर पहली बार एहसास हुआ कि सौम्य और शांत दिखने वाले राव इंद्रजीत सिंह क्षेत्र के विकास की लड़ाई संसद में इसी तरह लगकर विकास करवाते होंगे। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक ओम प्रकाश यादव, पूर्व विधायक संतोष यादव सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एवीपी से। दादरीवाड़ा रोड अगर स्टेट हाईवे डिक्लेयर हो जाता है तो भारत सरकार को कट देना आसान हो जाएगा। पता नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा, आसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये आसान कहते हैं कि हो जाएगा। जो धरने पे बैठे नहीं कह रहे हैं मेरे से। भाई बनवारी लाल जी, अगर चेक करो, अगर ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं होता तो भी करवाएंगे। भाई वो दिन के तुम्हारा वहां बैठने का तुम्हारे को नुकसान नहीं होने देंगे। अभी भी बात उसके ऊपर करेंगे ये, पर उसके लिए मैं नहीं कर सकता। हमारा एमपी जब भी कहेगा जब भी तो बात बढ़ेगी। ये मोटी मोटी बात आपसे कहनी थी भैया। देखो ये सारे काम आप लाए, लेकिन धर्मवीर को भी तो आप ही लेके आए हो। वो मैं कह दी ना कि धर्मवीर मेरे साथ रहा और धर्म सिंह मैं बनाया और मेरे को छोड़ के भाग गया, है कि नहीं? जो मेरे साथ जो करतूत होती रहती है, और मैं जो कहूँ कि जो मेरा रिश्तेदार और ये मेरी बिरादरी का मेरी गैल रहेगा ना रहा, और ये मेरा ना रिश्तेदार और ना मेरी बिरादरी का, और ये मेरी गैल रहे बिरदाऊ है। और हम दोनों मिल करके भैया चार चांद लगा देंगे डेवलपमेंट के अंदर। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हमारे को वोट दो। रही बात रिजर्वेशन की, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, हमारे सबसे पढ़े लिखे ये डॉक्टर है, एमबीबीएस है। हम तो वकील हैं, लेकिन ये एमबीबीएस भी है और बिरानी के ये खुद कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का ये शगुफा छोड़ा जा रहा है ताकि एससी कैटेगरी के ऊपर ये डोरे डाल करके और उनको अपने हथियार ले। भाई एससी तुम्हारे काम भी तो होंगे अगर डेवलपमेंट होगा। आज क्या चाहते हैं हम कि देश का 36 बिरादरी का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और जिस तरह से जिस रफ्तार से आज के दिन हमारी और आपका देश प्रोग्रेस कर रहा है, हो सकता है कि सन 47 के अंदर, यानी कि 2047 के अंदर जो 100 बरस पूरे हो जाएंगे आजादी के, तो उसके बाद भारत एक विकसित देश बन जाए। तो विकसित देश बनाने के लिए 10 साल तो तुमने दे दिए, 5 साल और मांग रहे हैं। 5 साल में क्या जा रहे है? हाँ, 5 ही तो साल मांग रहा है। तो भाई बनाओ मैंने, और पीछे देखनी हो मत दियो, हम पीछे खड़े हैं तेरे, आगे ना आगे धकेल दो, आगे जाने दो इसको। धन्यवाद और जय हिंद। लॉजिस्टिक हब नांगल चौधरी के अंदर अपने आप तो पैदा नहीं हुआ ना। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, यह दादरी यूपी से निकलने वाला था और कोटा राजस्थान से होता हुआ और ये जयपुर होता हुआ और फिर जाया करे था बंबई। ये उनकी स्कीम थी। आज 2 लाख करोड़ रुपए से डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बन चुका है, तकरीबन 99%।
कैसे बना? हमने राजस्थान से जाने की बिनिस्बत यूं कहा कि तुलना करो कि कितना खर्चा होगा अगर हरियाणा से जाएगा तो, और अगर राजस्थान से जाएगा और इन नदियों के पुलों ऊपर पुल बनाने के बाद जाएगा, कोटा होकर के जाएगा, तो कितना खर्चा होगा, और हरियाणा से जाएगा कितना खर्चा होगा। तो राइट्स नाम की एक बिल्डिंग बनाने वाली संस्था है रेलवेज की, उन्होंने फिर ये भापा कि खर्चा कम कहां से होगा, और भाई हरियाणा का खर्चा कम था तो नू आज के दिन डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर भी थारे जमीन के ऊपर से जाने लग रहा है, और लॉजिस्टिक हब भी नांगल चौधरी के अंदर आज के दिन उसी वास्ते के लिए बन के लग रहा है। कौन क्लेम कर सकता है ये डेवलपमेंट? मोदी सरकार है। एम्स बड़ी मुश्किल के बाद जब नटनियन नाट रहे थे कि हमारे साथ गलत फैसला करवा दिया, नहीं हो सकता एम्स, और उसके बावजूद लेकर के आए। कौन लेके आया? आपका अजीज, आपकी ताकत, आपका सहयोग, छत्तीस बिरादरी का। अगर मेरी आवाज के अंदर दम है तो आप लोग मेरे पीछे खड़े हो, नू जाकर के मेरी आवाज में दम है, नहीं तो मैं भी फुस हो लिया था, और मेरे को फुस करने में कौन कौन कसर नहीं छोड़ी, सारे लग रहे थे।